इमिनेंस इन द शैडो सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं शैडो गार्डन को, जो कि एक साथ बैठी हुई है। बेटे सबको रिपोर्ट देती है बुशिन फेस्टिवल के बाद से डियाब्लोस कल्ट की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई है। जो छोटे छोटे जैक थे वो भी रुक गए हैं, और जो फेंजियर जैक रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में था वो भी कंफ्यूजन के चलते इमोबिलाइज हो गया है। ये सब कुछ सुन के गामा कहती है सब कुछ लॉर्ड शैडो के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और अब हम फोकस कर सकते हैं ओरियाना किंगडम के मेन सिचुएशन के ऊपर। बाकी मेंबर्स बताते हैं कि एक ट्रैवलिंग न्यूज़ है। रिसेंटली देखा गया है लॉलेस सिटी में फंड्स का फ्लो बढ़ गया है। तभी बेटा बताती है वो रीजन किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करती है, वो बस एक बुरी जगह है जहाँ पर बुरी चीज़ें होती है। अगर स्लम में कुछ भी होता है तो बाकी सोसाइटी में उसका इफेक्ट जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारी सारी प्लान्स को साइड में रख के उस सिटी में कुछ आदमियों को भेजने चाहिए, जिसमें शैडो बताता है कि मैं लॉलेस सिटी में उठने वाले ब्लड के स्टॉर्म को सुन सकता हूँ, जिसको सुन के सारे मेंबर्स चांद को देखने लगते हैं और देखते हैं चांद अनयूजुअली रेड हो चुका है, और अपने ही आप में बातें करने लगते हैं कि ये ज़रूर लेजेंडरी रेड मून होगा जो 1000 ईयर्स पहले हुआ था। अगर लॉलेस सिटी की सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया गया तो 1000 ईयर वाला इंसिडेंट दोबारा से हो सकता है और आसपास के नेशन शायद से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जिसे सुन के अल्फा कहती है हम लोग शैडो गार्डन हैं, हम यहाँ पर खाली नहीं बैठ सकते। और शैडो फिर बताता है मुझे पैसे को हैंडल करने दो, नहीं मुझे सिचुएशन को हैंडल करने दो। जिसमें गामा कहती है क्या आप अकेले जाओगे? शैडो कहता है क्या कुछ तकलीफ है क्या? फिर बाकी लोग कहते हैं नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हो गया तो? फिर शैडो अपना पावर्स को यूज़ करके बताता है उनको कि मून तो सिर्फ रेड कलर का ही हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये सुन के अल्फा स्माइल करता है और कहता है कि लेजेंडरी रेड मून भी आपके पावर्स के सामने फीका पड़ गया। तब शैडो उनको कहता है क्या तुम्हें लगता नहीं है क्या रेड मून बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है? फिर सभी लोग बताते हैं हाँ, आपकी वजह से ही हम लोग ऐसे सुंदर रेड मून देख सकते हैं, ये आपकी बदौलती है। एंड फिर सभी लोग शैडो को बेस्ट विशेस देने लगते हैं और कहते हैं आप ज़रूर जीत के आएंगे, हमें आप पर यकीन है। वही फिर शैडो सोचने लगता है सभी लोग इस चीज़ को इतना बिग डील क्यों बना रहे हैं, ये तो बस एक रेड कलर का मून ही तो है। और अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वही लोगों को जिन्हें शैडो ने बुशिन फेस्टिवल में हराया था। वो लोग क्रिम्सन टावर्स के पास होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस जगह को ब्लड क्वीन रूल करता है, जो लॉलिस सिटी की 3 रूलर्स में से एक है। इस जगह को कैसल ऑफ वैम्पायर्स भी कहा जाता है। लोग इस जगह से इतना डरते हैं कि वो लोग इस जगह के पास भी नहीं आते। और फिर हिम्मत करने के बाद कोई लोग अगर पास आ जाए तो वो एक गूल में बदल जाता है। हमें पता चलता है कि वो लोग इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो टावर के ऊपर बैठा था। वो उन लोगों को बताता है कि तुम इस गेट को पास करने के लिए काबिल नहीं हो। इस गेट को पास करने के लिए या तो तुम्हें ब्लड क्वीन के गेस्ट होना होगा, सर्वेंट और एक पावरफुल वॉरियर, अगर और तुम इन इसे कोई भी नहीं हो। जिसके आंसर में वो बड़ा वाला आदमी कहता है हम तो वो गेस्ट नहीं है और सर्वेंट भी नहीं है, हम ज़रूर से पावरफुल वॉरियर से जो ब्लड क्वीन को हंट करने के लिए आया है। इसे सुन के वो बंदा हंसने लगता और बोलता है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और अपना कटा हुआ हाथ दिखाने के बाद बोलता है जो भी ब्लड क्वीन को मारने आता है उनका यही अंजाम होता है। और मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर था जो ब्लड क्वीन को मारने के लिए आया था, और देखो मेरा हाथ काट के मुझे वॉच डॉग के लिए रखा गया है, तुम जैसे लोगों को हंट करने के लिए। और फिर वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके ऊपर वो दोनों भी हमला करने लगते हैं और हमें एक ब्लड की छींटे दिखाया जाता है, पर बताया नहीं जाता है कौन जीता। और अगले ही सीन में हमें कागनो को दिखाया जाता है जिसे उसकी बहन खींच रही होती है। हमें पता चलता है कि वो लोग लॉलेस सिटी में है। वही अब कागनो कहने लगता है मैंने जितना सोचा था लॉलेस सिटी उससे भी अच्छा है। तब कागनो कहती है हम लोग तो ये अपने सिटी में नहीं देखे। तो क्लियर कहती है हमारे घर में डार्क नाइट एसोसिएशन नहीं है क्योंकि हमारे पास नाइट ऑर्डर जो है, और डार्क नाइट एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी सोशल पब्लिक को बिलोंग नहीं करता। और उसके बाद शैडो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया में मर गया और इधर आके शैडो बन गया है, और ना चाहते हुए भी उसे कितने सारा चीज़ें करनी पड़ी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्रीवियस बुशिन फेस्टिवल में उसका बहन जीत गया था। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उसने गामा की मदद से स्टोर में खाना खाता है। फिर कागुना की बहन बोलता है मैं तो यहाँ पर आया हूँ वैम्पायर्स को मारने के लिए, और तभी सिड पूछता है उससे कि तुम मुझे क्यों यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी उसकी बहन उसको बताती है मैं तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे बात को मानोगे और मेरे पीछे पीछे रहोगे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें मिडगार्ड एसोसिएशन में एक नाइट के लिए रख लूँगी। जिसे सुन के कागुना कहता है ठीक है, और अपने आप में सोचने लगता है ये मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए सोच रही है।
वैसे भी मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद करूँगा क्या। मेरे पेरेंट्स तो सारी जायदाद मेरी बहन को दे देंगे, तो इसका मतलब मुझे तो जॉब ही करनी पड़ेगी। फिर कागनो कहता है मुझे कोई भी जॉब चलेगा जब तक वो मुझे अपना काम फ्री में करने देगा। क्लियर कागनो को पूछता है तुम क्या करना चाहते हो, जिसमें कागनो कहता है ये एक सीक्रेट है। क्लियर बताती है उसको ये तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने कुछ सोचा नहीं है अभी तक। तभी वो रास्ते में हट रही होती है, तभी उसके बहन को एक मर्चेंट रोक के बोलता है हमारे शॉप पे नए नए पेट्स आए हैं, क्या आप देखना चाहोगे। और लिटिल गोल्डी को दिखाने के बाद बोलता है इसका प्राइस है 30 मिलियन जेनी। और कागे उसे देखने लगता है और सोचने लगता है इसे कहाँ पर उसने देखा, और वो भूल गया था कि इस बंदे को उसने बुशिन फेस्टिवल में हराया था, और उसे याद नहीं आ रहा होता वो उसने कहाँ पर उनको देखा है। तभी शॉप ओनर दूसरे बंदे को दिखाता है और उसे दिखाता है कि वो वही बड़ा बड़ा बंदा होता है, और बोलता है कि इसका प्राइस है 30 मिलियन जेनी। और फिर बताता है क्लेयर को कि अगर आप दोनों को एक साथ लोगे तो इसका प्राइस होगा 40 मिलियन जेनी। इसके आंसर में कागनो की बहन उस शॉप ओनर को बताती है मुझे कोई भी पेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है। वो शैडो को बता रहा है उसका पेट, और फिर अपना अपना चेन को खींच के कागनो को वहाँ से ले जाती है। वहीं पर कागेनो कहता है मेरा गला छोड़ दो, मैं अपने आप में चल सकता हूँ। फिर क्लियर कहती है नहीं, तुम भाग जाओगे या गुम हो जाओगे, नहीं। तो कागेनो उसे कहता है मैं नहीं घूमूंगा, और शाम के सीन में हम देखते हैं कागेनो जो सही में गुम हो जाता है और अकेले अकेले खाना खाने लगता है। और एक बंदा जानबूझ के आके उससे टकराता है, और वो बंदा चोर होता है जो कागेनो के पॉकेट से उसका पर्स ले जाता है। कागेनो का काम था वो अपने पावर्स को यूज करके उसका और उस चोर का दोनों का मनी बैग उठा लेता है और बोलता है ये होता है कर्मा। फिर आगे चलते वो रास्ते में हटने लगता है और उधर उसको बहुत सारे चोर मिलते हैं जो उसका पर्स चुराने लगता है। और फिर कागे ने अपने पावर्स को यूज करके उसका और उनका दोनों का पर्स को उठा लेता है और कहता है ये लॉलेस सिटी मेरे लिए हेवन है। तभी शाम हो जाती है और गली में से एक लोग को पीटने के लिए आवाज आती है जहाँ पर कागेनो जाता है और वो देखता है कुछ लोग एक गूल को मार रहे होते। और कागेनो सोचने लगता है मुझे पता था कि गुल्स की एचपी बहुत ही ज्यादा होती है और यहाँ पर तो गुल्स को लोगों ने पंचिंग बैग बना रखा है। अचानक से चांद के रोशनी से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है। तब कागेनो सोचने लगता है ये क्या था। में कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जिसके बाद वो गूल अपने आप में खड़ा हो जाता है और वो जो लोग उनको मार रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है और दूसरे बंदे को काट के अपने जैसे गूल बना देता है। ये सब कुछ शैडो वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है। कागे ना सोचने लगता है कि शायद से वो रेड मून के एनर्जी से वो गूल इतना पावरफुल हो गया। फिर कागे ना अपने आप में सोचने लगता है क्या मुझे बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना चाहिए और या तो इनको मारना चाहिए, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। तभी वो गूल उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये सब कुछ दूर से एक लड़की देख रही होती है और अचानक से आके उन गूलों को मार के कागनो को बचा लेती है। फिर कागनो पूछता है तुम कौन हो, जिसमें वो लड़की बताती है मेरा नाम मेरी है, मैं एक एंशिएंट वैम्पायर हंटर हूँ। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मून रेड हो चुका है और हमारे पास बहुत ही कम समय है। ये बोल के वो मेरी वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनने के बाद शैडो अपने अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट को फील कर सकता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं क्लियर को भी पता चल जाता है कि कागनो अपने रूम में नहीं है। तभी दूसरे रूम से एक बंदा बाहर आता है, उसके पीछे एक गूल पड़ी हुई थी। ये देख के क्लियर उस गूल को मार देती है। इसके बाद क्लियर उस बंदे को पूछता है क्या तुमने कागनो को देखा है, जिसके आंसर में वो बंदा कहता है नहीं, मैंने कागनो को नहीं देखा। ये सुनकर क्लियर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं स्कैल्प और पू को जो गर्ल्स की वैसे वाले एरिया में आ जाते हैं और अपने आप में एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और तुम लोग समझ जाओ कैसा एंजॉयमेंट। और वो लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर वो करने आए थे और तभी पीछे से एक लोग उसको धक्का देता है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर पीछे घूमता है और देखता है बहुत सारा गोल्स उनके पीछे पड़े हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वैसे वाली चीज करने के कारण थका हुआ है और वो खिड़की से देखता है कि गूल्स ने टाउन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। तभी अचानक से एक गूल उसके कमरे में आ जाती है और जिसे देख के वो चीखने लगता है। तभी शैडो कहाँ से भी आगे उसको बचा लेता है और कहता है कि मून रेड हो चुका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी शैडो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़की उसको अपना नाम पूछती है तो शैडो उसको बताता है मेरा नाम शैडो है और तुम यहाँ से भाग जाओ अगर जान प्यारी है तो। उसके बाद शैडो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाता है और पूछता है मैरी से क्या तुम ठीक हो। फिर मैरी पूछता है हाँ मैं ठीक हूँ, एक शैडो नाम का लड़का आके मुझे बचा गया। फिर वो मैरी को बताता है कि शैडो वो एक बहुत ही बुरा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। इसे सुनने के बाद मैरी बिलीव नहीं करना चाहती है कि शैडो एक बुरा लड़का है और फिर वो अपना सामान पैक करने लगता है, जिसे देख के वो लड़की पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़की बताती है मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो वो लड़की आंसर में कहती है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो।
तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो खिड़की पे बैठा हुआ होता है और अपने आप में सोचने लगता है कि पास्ट को बहुत ही क्रूल होता है, किसी को नहीं छोड़ता है। और तभी कुछ लड़की उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वैम्पायर्स ने गूल को सिटी में छोड़ दिया है। तभी वो लड़की खड़ा हो जाता है और दूसरी ओर हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो गली में एक बॉडी को पकड़ के रो रहा था। वो सोचता है ये कागिनो की बॉडी है। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और बताती है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो कुछ देर पहले ही मैंने उसको देखा है। फिर मैरी बताती है कि तुम जिस बंदे को पकड़ के रो रहे हो वो कोई और ही है। फिर क्लियर उसे देखता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वो मैरी के पास जाती है और पूछता है तुमने कहाँ पर कागिनो को देखा। तभी मैरी बताती है मैंने तुम्हारे भाई को देखा था जब मून रेड हो चुका था। तो वो खड़ा होकर गुलों के तरफ देख के हंस रहा होता है। तो क्लियर बताती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई तो डरपोक है, वो गुल देख के चिल्लाएगा, रो के भाग जाएगा। फिर क्लियर बताती है कि फिर मेरी बताती है कि मैंने एक और पर्सन को देखा जो तुम्हारे भाई के डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज़्यादा मिलता है। उसे ब्लड क्वींस के फॉलोअर ने पकड़ लिया और अपने कैसल में ले गया बलि देने के लिए। तो क्लियर पूछता है कि मेरे भाई को क्यों बलि देने के लिए ले गया। तो मेरी बताती है कि उन्हें ज़िंदा आदमी की ब्लड चाहिए, तो इसलिए उसे बलि देने के लिए ले गया अपने कैसल में, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 1000 ईयर के स्लंबर से अभी जागने वाले रेड मून के इफेक्ट के कारण। ये बात उन्होंने छुपा के रखी थी क्योंकि रेड मून के टाइम वैम्पायर्स को बहुत ही ज़्यादा पावर मिलता है जिसके कारण ऐसे गूल्स की रैम्पेज हो रही है। तो क्वीन एलिजाबेथ को मारने के लिए मेरी यहाँ पर आई थी और यह बात क्लेयर को बताती है कि तभी अचानक कुछ गूल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसे देख के वो दोनों उन गूल्स को आसानी से मार देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक ही है तो जरूर टीम अप कर लेते हैं। और दोनों एक साथ कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें स्केल और पू को दिखाया जाता है जो गूल्स से भाग रही होती है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जगरनॉट। वो कहता है कि सिटी में बहुत सालों से ऐसी कमाल की बैटल नहीं है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नाइट एसोसिएशन में सारे नाइट्स भाग गए हैं सिवाय दो, एक लड़की और एक नाइट को छोड़ के। तभी वहाँ पर बहुत सारे गोल्स आ जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए शैडो वहाँ पर आ जाता है, सबको मार देता है और कहता है कि मून रेड हो चुका है, जान प्यारी है तो भाग जाओ। फिर वो नाइट कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। फिर वो नाइट कहता है ये वांटेड क्रिमिनल शैडो है। शैडो फिर दोबारा से वही बात कहती है कि जान प्यारी है तो भाग जाओ, समय बहुत ही कम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड क्रिम्सन के फॉलोअर्स, फिर हम देखते हैं कि कोई आके लॉर्ड क्रिम्सन को रिपोर्ट दे रहा है कि सारी सिटी में कब्जा हो चुकी है बट थोड़ी सी रुकावटें हैं। लॉर्ड क्रिम्सन बताते हैं हाँ मुझे पता है रुकावट के बारे में। वो दोनों सोचते हैं कि वो मेरे इक्वल है। पहली है व्हाइट टावर की रूलर यूकेमी एंड दूसरा है ब्लैक टावर की रूलर जगरनॉट द टायरेंट। फिर वो सेक्रेटरी उसे बताती है कि एक और बंदा है जो सारी सिटी में घूम रहा है और हमारी सारी गुलों को मार रहा होता है। वो लोग शैडो की बात कर रहे होते। दूसरी ओर हम देखते हैं यूकिमी और जगरनॉट अपने अपने पावर्स को यूज़ करके बहुत सारे गोल्स को मारते हैं। फिर आमने सामने आ जाते हैं वो दोनों और दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें पता चलता है कि उन दोनों के अंदर एकदम नहीं बनती है। ये सब कुछ ऊपर से शैडो देख रहा होता है और अचानक से उनके फाइट के बीच में आ जाता है। फिर वो दोनों हैरान होकर पूछते हैं तुम कौन हो। फिर शैडो बोलता है मैं हूँ शैडो, मैं अंधेरे में रहता हूँ, अंधेरे में को मारता हूँ। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और कमेंट करना कि रिकैप कैसा है। टिल देन पीस आउट।